ओके। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आप ही सत्य है, आप ही जीवन है और आप ही मार्ग है। जो आपका प्रेम आपने आपके वचनों के रूपित में हमको समझने के लिए जो आपके वचन दिया है, वो वचन सच है, वो वचन सत्य है। वही सत्य जब हम सीखते हैं, समझते हैं, उसी सत्य से हमको मुक्ति मिलता है। हमारा मुक्ति इस संसार पर नहीं है प्रभु, हमारा मुक्ति केवल आपके वचन के ही द्वारा है। प्रभु इस वचन को सीखने के लिए, अपने और समझने के लिए गहराई से जो उस वचन में एक समझ है, जो प्रकाशना है, इसको समझने के लिए आपने हमको आपका ही जो पवित्र आत्मा दिया है, उसी पवित्र आत्मा के अनुसार हम आपके वचन को समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा जो आप मेरा और सब लोगों का इधर मददगार है, जो आप हमको आप मदद करते हैं प्रभु का वचन और उसमें जो सत्य है, उस सत्य को भेद करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा मोहन को आपको समर्पित करता हूँ। और इधर जो भाई और बहन है, इन लोगों का जो आईज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, समझ के आंखें आपने खोल दिए हैं कि ये लोग आपके वचन को समझ सके। पवित्र आत्मा जो हमारे सहायता कर रहा है और जो वचन के द्वारा जो अंदर हमारे हृदय में बीज गिर रहा है, उस बीज केवल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल ला रहा है। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। किसी का आवाज नहीं आ रहा है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम लोग हमारा क्लास, हमारा टीचिंग शुरू करने के पहले हम क्या करते हैं? सुबह अब सिखाता कि नहीं है? सुबह हम लोग सिखा है ना? क्या करते हैं? प्यार को, यीशु का प्यार को, यीशु का प्रेम को दूसरों को बांटते हैं कि नहीं है? तो बांटना है कि नहीं है? बांटना है ना? तो जाइए, पीछे वालों को जाइए और जोर से एक कस के गले लगाए और बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, जोर से बोलना है, प्रभु यीशु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। जोर से बोलना है। देखिए, बहुत अच्छा मौका दिया है। इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को। देखिए, जोर से कस के गले लगा के प्रेम को बांटो। बांट दिया कि नहीं है? बांट दिया? क्या बोले आजू बाजू वाले ने? क्या बोले? खुश हुआ कि नहीं उन लोगों को? जो आप लोगों ने उन लोगों को गले लगा, वो लोग खुश हुआ कि नहीं है? तो कुछ आनंद उनके चेहरे में दिखा कि नहीं है? हाँ, जब प्रेम, ईश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम दूसरों को बांटते हैं, वो लोग आनंदित होते हैं। उन लोगों को जो जॉय, आत्मा से जो आनंद से भरे हुए होते हैं, जो उन लोगों के अंदर कोई बीमारी, कोई परेशानियां, कोई दुष्ट चीज रहेगा, तुरंत आप लोग गले लगाते हैं और बोलते हैं, प्रभु यीशु का प्रेम आपके अंदर है और प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जब बोलते हैं, पूरा के पूरा ये लोग चुप करा पाते हैं। ये प्रभु ने हमको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ठीक है, बैठेंगे ना? वचन सुनेंगे ना? सुनेंगे कि नहीं? तो छुट्टी लेना है तो सुनने के लिए मन लगाना है। सुनते हैं कि नहीं है? ठीक है, सुनेंगे। सुबह हम लोग बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ का हिंदी है।
आप लोगों को सुन के ही समझ गया लगता है। मैं तो इधर का नहीं हूं, मेरा नाम तो डिंजिल है। डिंजिल नाम आप लोग इधर सुना ही नहीं लगता है मेरे को, है क्या इधर नाम? डिंजिल नहीं है, लेकिन नॉर्थ से आप लोगों को सुनने के लिए डिंजिल को इधर लाया है और उसका वचन सुनाने के लिए मेरे को इधर खड़ा किया है। जो प्रभु ने खड़ा किया है मैं तो भी मना नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो मेरा हिंदी कैसा भी टूटा फूटा होने दो, लेकिन जो मेरा मुंह से बोलता है मैं नहीं हूं, वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का वचन है। उसको आप लोग समझना है और उसको आप लोग लेना है अंदर और 100 के 100 गुना फसल लाना है। जो वचन बोलना है, वचन देना है, पवित्र आत्मा का काम, उसको हासिल करके 100 गुना फसल लाना है, वो आपका काम। करेंगे ना? ठीक है। देखिए, हम क्रिस्ती हैं और हम जन्म से बहुत प्रार्थना करते हैं कि नहीं है, लेकिन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या ईश्वर को नजदीक होने के लिए या ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हमको क्या करना है? कैसे ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है या ईश्वर के रिश्ता में जुड़ सकता है? वो कैसा हो सकता है, कैसा कर सकता है, कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना करके जवाब देते हैं कि नहीं है? गलत तो गलत। समझ गए मेरा सवाल? आप लोग समझ गए? तो इतना ही आप लोग बोल सकता हूं उनको, आप लोग ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है? अभी समझ गए? ईश्वर को आप लोग कैसे प्रसन्न कर सकता है? कैसे प्रसन्न कर सकता है? प्रार्थना, उपवास, हर दिन चर्चा के, मोमबत्ती जला के, बोलती ही नहीं है। इधर ऐसा कुछ रूल नियम नहीं है ना, जो कोई भाई लोग आप लोगों के गांव में आएगा, अगर बाहर वाले रहेंगे उन लोगों के साथ बात ही नहीं करना। इधर ऐसा नियम नहीं है ना, कुछ नियम चल रहा है ऐसा नहीं, आप लोग बात ही नहीं करे। मेरे को ऐसा लगा कि इधर भाई लोग आया तो उन लोगों के पास बात नहीं करे। अगर कोई सिस्टर लोग आया उन लोगों के पास ऐसा बात करना है, जबरदस्त बात करते हैं। ऐसा नहीं है ना? तो ऐसा रहेगा तो सिस्टर को ही देता हूं, मैं गौरी को ही देता हूं। हाँ ठीक है। सो कैसे प्रसन्न कर सकता है? आप लोग चाहते हैं कि नहीं है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, सही है कि नहीं है? तो लेकिन ईश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकता है पता नहीं है। सीखना है ना? सीखना है कि बंद करना है? सीखना है, ठीक है। हम जाएंगे इब्रानियों 11 का अध्याय 11 वचन संख्या 6। इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 6। माइक में विश्वास के अभाव में, उनके पीछे दौड़ाना है सब लोग, उधर ध्यान दीजिए। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पत्र नहीं बन सकता। हाँ, वचन क्या बोलता है? वचन क्या कहता है? विश्वास के अभाव में कोई, कुछ बोला है क्या? कोई ईश्वर को कृपा पात्र नहीं कर सकता। अगर ईश्वर को कृपा पात्र करना है या ईश्वर को प्रसन्न करना है, उसको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हाँ, एक ही मात्र पदार्थ है, वो विश्वास है। क्या है? विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई ईश्वर को या प्रभु यीशु को या पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर सकता है क्या? नहीं है।
हम हमारा भावना से आते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। भावना मतलब समझ गए? भावना, जो मेरे को परेशानियां आया, जो मेरे को परिस्थिति समस्या आया, उस परिस्थिति के अनुसार मैं ईश्वर के सामने या प्रभु यीशु के सामने मैं आता हूं। अगर मान लो उदाहरण, तो चिंता है तो प्रभु यीशु के पास आते हैं कि नहीं है? जो चिंता है आते हैं कि नहीं है? और जो बीमारी है वो प्रभु यीशु के सामने आता है कि नहीं है? आता है। और प्रभु यीशु के सामने क्या करता है? कोई कोई रोता है, प्रभु यीशु ये बीमारी मेरे को क्यों आया? प्रभु यीशु देखो, पड़ोस वाला, वो वाला, ये सब कुछ तो ठीक है, इन लोगों का फैमिली में कुछ प्रॉब्लम समस्या नहीं है, ये लोग संतुष्ट है, बल्कि ये लोग यीशु को मानता ही नहीं है। लेकिन मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम, ये समस्या क्यों आया प्रभु? मेरे को इसमें से चंगा कर दो प्रभु। ऐसा होता है नहीं है? इधर प्रार्थना होता है ऐसा? हाँ, प्रार्थना करते ही नहीं है, ऐसा भावना से आते नहीं है प्रभु के सामने। ये भावना है। मेरे जीवन में समस्या है, मैंने अभी इस समस्या को देखा, इसके लिए मैं प्रभु के सामने आया और इसी समस्या के अनुसार मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रभु बोल रहा है, इस समस्या का प्रार्थना से तेरे को फल या फलितांश आने वाला नहीं है, बल्कि विश्वास से ही तेरे को क्या आ जाएगा? छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, जय प्राप्त मिलेगा। सिर्फ किसमें से? विश्वास से। और हम क्रिस्ती है, क्यों बता रहा हूं? मैं 11 साल तक डिप्रेशन में था। डिप्रेशन पता है आप लोगों को? पागलपन का बीमारी बोलता है, सही है ना? इधर क्या बोलते हैं? मानसिक बीमारी। समझ गए आप लोग? अभी मैं दिखता हूं क्या ऐसा मानसिक बीमारी वाला? ऐसा दिखता हूं। लेकिन 4 साल के पहले, 3 साल, 3.5 साल के पहले मैं एक मानसिकता बीमारी का एक व्यक्ति था। 11 साल तक मानसिकता बीमारी मेरे को परेशान करती थी। और ऐसा नहीं कि मेरे पास बाइबल नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं जन्म से क्रिस्ती हूं, ऐसा गौरी तो जन्म से क्रिस्ती नहीं है, लेकिन मैं तो जन्म से क्रिस्ती हूं। लेकिन मेरे को वचन पता था, लेकिन वचन के अंदर जो समझ है, भाई सुबह सिखाता था ब्रदर, सही है कि नहीं है? क्या सिखाता था? हमको अंडरस्टैंडिंग, समझ क्या होना चाहिए? वचन का समझना चाहिए, वचन का समझ हमको आना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। वचन था लेकिन वचन का समझ नहीं था, वचन था लेकिन वचन का प्रकाशना नहीं था, वचन था लेकिन वचन का रेवलेशन नहीं था। इसका कमी है। इसके लिए शैतान हमको बंधन में डालने के लिए देखता है। ये वचन का पन्ना फोल्ड करेंगे, इधर ही वापस जाना है। हम जाएंगे 2 कुरिन्थियों का दूसरा पद, इधर आने का है हमको। इस वचन को 4 का 4, वचन संख्या अध्याय 4 वचन संख्या 4। इस संसार के देवता ने, हाँ, किसका? किस संसार का? हाँ, बाइबल इंग्लिश में बोलता गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का ईश्वर बोलता, गॉड, स्मॉल गॉड बोलेगा तो उसने ईश्वर बना दिया। तो पता है, इधर तो आप लोगों के पास अगर जमीन रहेगा, आप लोगों उस जमीन को जाता नहीं है, जमीन ऐसा ही खाली पड़ा है। कोई आके बोलता है कि ये मेरा जमीन है, क्या आप लोग मानते हैं क्या? हाँ, तो आप लोगों की जमीन खाली पड़ा था, लेकिन कोई एक आदमी आता है और बोलता है कि मेरा जमीन है, आप लोग मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। वैसा ही शैतान बोलता है, इस दुनिया, इस भूमि मेरा पृथ्वी है। इस पृथ्वी किसका पृथ्वी है? शैतान का पृथ्वी है।
इसके लिए एक दर बोलता है, और आगे पढ़िए। अविश्वासियों का हाँ, अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है हाँ, इंग्लिश बाइबल बोलता है कि आईज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जो उसका समझ का अंक है। किसका अंक है? समझ का अंक है। इधर लेकिन बोलता है कि मन का, मन इतना अंधा कर दिया हाँ, मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप नहीं। आप लोग दौड़ते नहीं उनके पीछे, वचन सुनना है, सीखना है, सबको सीखना है ना, तो उनके पीछे दौड़ाएंगे कि नहीं है? शुरू से इस संसार में देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। हाँ, समझ गए आप लोग? ईश्वर के प्रतिरूप, ईश्वर के आप लोग ईश्वर के प्रतिरूप में है कि नहीं है? आप लोगों को ईश्वर के आकार और सदृश में बनाया हुआ है कि नहीं है? आप लोग मिरर को क्या बोलते हैं? आईना देखते हैं कि नहीं है? जो जब आईना देखने के समय में क्या पड़ोस वाला दिखता है आप लोगों को, या खुद आप लोग ही दिखते हैं? पड़ोस वाला दिखता है? कौन देखता है? खुद को उधर आईना में देखते हैं कि नहीं है? सही है ना? वैसा ही जब इधर वचन बोलता है ईश्वर के प्रतिरूप, आगे मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को, सुख समाचार की ज्योति को, दो शब्द आया, सही है कि नहीं है? सुख समाचार बोल रहा है कि सुख समाचार की ज्योति बोल रहा है? सही है कि नहीं है? सुख समाचार मतलब बाइबल इधर जो दो शब्द को डिवाइड करता है, डिवाइड को क्या बोलते हैं? अलग करता है। एक सुख समाचार और एक ज्योति। आप लोग उदाहरण को आप लोग ऐसा समझ दे सकते हैं। उदाहरण ठीक है, रात को अंधेरा होता है ना, अंधेरा होता है। जब आप लोग कुछ रखा है या टेबल में कुछ रखा है, कुछ चीजों रखा है और करंट चला गया, आपको ये तो जरूरी है बहुत। मान लो कि अभी मोबाइल आप लोगों अभी करंट चला गया, इस मोबाइल ढूंढने का जरूरी है, लेकिन अभी मिलता नहीं, किधर रखा बोल के मिलता नहीं। आप लोग क्या करते हैं? मिलने के लिए क्या करते हैं? लाइट लगाते हैं, सही है कि नहीं है? टॉर्च लगाते हैं, सही है कि नहीं है? जो टॉर्च लगाते हैं, जब जो टॉर्च लगाता है उस टाइम पे पता चलता है इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या, सही है कि नहीं है? जो चीज आप चाहते हैं उसको आप क्या करते हैं? लेते हैं, सही है कि नहीं है? वैसा ही वचन के अंदर ये चीज है, उसको निकलने के लिए उसको एक ज्योति का जरूरत है। उस ज्योति को देने के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से। समझ गया? अगर पवित्र आत्मा नहीं है, वचन के अंदर जो चीजें हैं उसको आप हासिल नहीं कर सकता है। जो चीज है, उस समझ है, उस समझ को आप हासिल नहीं कर सकता है। उसके अंदर एक सत्य है, उसके अंदर एक प्रकाशन है, उसको आप पकड़ नहीं सकता है, वो उसको आपका नहीं कर सकता है। वैसा ही स्कूल में अगर आप लोग नोट्स पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट बुक को क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बुक है ना, सही है ना? पाठ्य पुस्तक वो आप लोग रीड करते हैं ना, पढ़ते हैं ना, वैसा ही बाइबल पढ़ेंगे। ये मेरा जीवन का कहानी बोल रहा हूं मैं। जब मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं तो भी रिट्रीट चला गया और वचन पढ़ने लगा, ऐसा पढ़ने लगा, लिखने के लिए भी शुरू किया, और ऐसा लगा कि मेरे को लगातार 1 साल तक किया, सुबह से शाम तक। लेकिन
बाद में मेरे को उसमें से चंगाई भी नहीं हुआ। और मैंने देखा बाइबल में किधर से, मैथ्यू से, हमारा एक्ट्स को प्रेरित चरित बुक है ना, उधर तक देखा है प्रभु यीशु ने पागल आदमी को किधर भी चंगा नहीं किया है। और मेरे को समझ गए सिर्फ प्रभु यीशु को पागल आदमी को सही नहीं कर सकते। दूसरों को मुर्दा को भी जिलाया, लेकिन प्रभु यीशु ने एक मानसिक बीमारी, एक पागल आदमी को जिंदा जो उसको चंगा नहीं किया। बाइबल का वचन मैंने छोड़ दिया। आज से बाइबल ये मेरे लिए नहीं है, मेरा मानसिकता बीमारी से मैं चंगा होने वाला नहीं हूं। और 11 साल तक वैसा ही अलग अलग प्रकार का जो लोग बोलते हैं बाहर का, कौन सा फिंगर टिप रिविलेशन और रेक हिप्नोसिस, आप लोग सुना ही नहीं है तो सुनने का भी जरूरी नहीं है, ये पूरा सीख के आया। फिर भी मेरा बीमारी कम नहीं हुआ। उस टाइम पे मेरा बीमारी ऐसा था कि मेरे को मेरा पूरा का पूरा दिमाग में क्या क्या दौड़ता है मेरे को पता नहीं है। मेरे से स्पीड भाग रहा है, ऐसा नकारात्मक सोच आ रहा है कि तेरा जिंदगी खत्म हो गया, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तेरे को कुछ काम नहीं है, काम करने के लिए होता भी नहीं है। देखो तेरे को अभी मोबाइल इधर रखा ये भी याद नहीं है, उस चीज उधर रखा ये भी याद नहीं है। बात करने के लिए अभी जो सेंटेंस पूरा का पूरा एक प्रकार में आता है ना, वैसा बात करने के लिए शब्द भी नहीं मिलता था, बात करने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो अभी तेरा जिंदगी पूरा खत्म हो गया, तू सुसाइड करो, यही अच्छा है। तेरे को सुसाइड करने का ही अच्छा है। जैसे जुदास ने सुसाइड किया है ना, क्यों? सोच आ गई, सुसाइड किया। वैसा ही मेरे को सोच आता था। और मैंने अभी नहीं है, थोड़ा दिन के साथ बाद में देखेंगे, थोड़ा महीना के बाद में देखेंगे, अगर मेरा तो बीमारी सही नहीं होगा तो मैं सुसाइड करूंगा। ऐसा मेरा जीवन था। और ऐसा ही चल के 11 साल तक हो गए। 11 साल तक बीमारी से बाहर नहीं आया। और बाद में ऐसा बीमारी मेरा एक समय में ऐसा था, ईसीजी देखा आपने? ईसीजी पूरा ऐसा रहता है, ऐसा ऊपर नीचे हार्ट का जो बीट दिखाता है, हार्ट का जो प्रॉब्लम समस्या रहेगा उसका ईसीजी निकलता है। ईसीजी रहता है ऐसा, लंबा रहता है, ऐसा ऊपर आता है, नीचे आता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। वैसा ही मेरा समस्या पहले आया था, उस टाइम पे मेरा ऐसा था। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा सही हुआ, लेकिन नींद नहीं पड़ता था। जो नकारात्मक सोच, लगातार नींद नहीं आता था, डर, इतना डर है कि मैं रूम से बाहर भी नहीं जाता था। और बाहर छोड़, मेरा गांव से बाहर जाने का ही नहीं होता था, किसी के पास बात करने का मन ही नहीं लगता था। और मेरा जो पल्स है ना, पल्स पता है? हाँ, जो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखता है उसका, इधर देखता है कि नहीं है, ऐसा पकड़ के, हाँ इधर देखता है ना। ये तो मैं खुद नर्स हूं और मेरा मैं ही देखता था। जब एक नॉर्मल व्यक्ति का 70 to 80, 70 से 80 तक रहना चाहिए, मेरा 140 तक जाता था। ऐसा है कि खुद टप 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 वैसा होता था। और इसी के कारण से मेरा बीपी भी ज्यादा था, 160 170 के ऊपर, 170/100, 170/100, 120, 170, 100, 110 ऐसा बीपी था। डायबिटीज भी आया था, अंधेरापन ऐसा दिखता था। आप लोग इधर बैठे हैं ना, जब मेरा इतना सोच लगातार दौड़ता था ना, अगर इस बहन इधर बैठा ना, मेरे को लगता था कि अगल बगल में यही बहन का ऐसा चेहरा, बोलेगा तो इधर ऐसा 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 होता था। और मैं देखने के लिए, अगर एक आदमी को देखने के लिए जो उसका जो क्या मिलना है, वो पहचानना है, उसको नजदीक जाके पहचानना पड़ता, क्योंकि दूर से ऐसा मेरे को, क्योंकि उतना मेरा अंदर तो नकारात्मक कार्य करता था। जब ये मेरे को पता नहीं था शैतान का कार्य बोल के, मैं इसके लिए मैं तो जब प्रभु के साथ सामने जाता था प्रार्थना करने के लिए, प्रभु को बोलता था, प्रभु इस डिप्रेशन के बीमारी से मेरे को मुक्ति कर दो, इस बीमारी से मेरे को चंगा कर दो। प्रार्थना करता था, लेकिन होता नहीं था। बाद में फिर वापस जब मेरा बीमारी नीचे गया था, इतना डर, बाद में ऐसा थोड़ा सा ऊपर आया था, ऐसा चलता था, कभी कभी इधर 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 इधर, और ऐसा ही इधर कोविड आया था ना, जैसे ही कोविड मंगलुरु में आया था, उस टाइम पे
मेरा बिजनेस पूरा का पूरा लॉस, मेरे को नौकरी नहीं है, और मेरा तो और समस्या बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया। अभी फिर भी वो डिप्रेशन मेरे को इतना नीचे तक लेकर गया, जो पहले होता था उससे भी ज्यादा। अभी नींद नहीं आता है, अभी तो और भी मेरा सोच नकारात्मक ज्यादा हो गया, और ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं, सुसाइड करूं। लेकिन तब फिर वापस मैं वचन ढूंढने लगा। जब वचन मेरे को, मेरा एक आंटी है, मेरा आंटी वो कनाडा में रहती है, जब ढूंढते थे वचन में, मोबाइल में देखता था, ढूंढता था, उस टाइम पे मेरे को नहीं मिला। आंटी ने कॉल करके बोला कि देखो मैं वचन सिखाने जा रहा हूं, मैं बाइबल स्टडी आप लोगों को मैं देना चाहता हूं तेरे को। और एक 3-4 लोग जुड़े थे। हर शनिवार को उस आंटी हम लोगों को वचन पढ़ाती थी, और ये वचन पढ़ाती थी। उस दिन पढ़ाया उसने सिर्फ विश्वास के बारे में, एक ही शब्द विश्वास, और इसका समझ उस आंटी ने लगातार 1 महीना में पूरा 4 शनिवार आता है, 4 शनिवार को एक ही शब्द का मीनिंग समझ बाइबल के अंदर जो प्रकाश है उसके उसी के ऊपर ही दिया है। और तब मेरे को पता चला शैतान मेरे जीवन में क्या कार्य कर रहा है, और मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, और प्रभु क्या चाहता है, और प्रभु कैसा चाहता है कि प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ना है। उस टाइम पे मेरे को पता चला। पहले वचन पता था, लेकिन वचन का अंदर जो समझ है, प्रकाश ना, ये नहीं पता चलता था। जो मेरे अंदर टोटल नकारात्मक चिंता, नकारात्मक सोच, बुरी सोच, बीमारी के बारे में वो आता था, डर का सोच, अंदर का डर, यही ज्यादा बात करता था। जब इसके बारे में पता चला मेरे को, इस वचन विश्वास से कैसे मैं ईश्वर के साथ या ईश्वर को प्रसन्न करना है, ये मैं सीखा इस वचन से। और मैंने लगातार इस वचन को छोड़ा नहीं है। जब मेरे को ये वचन मिला, आंटी के पास मैंने पूछा ये किधर से मिलता है, ये हमारा एक आत्मिक पिता है, उसका यूट्यूब का लिंक मेरे को भेज दिया। और उस दिन से मैं बैठने लगा इस वचन में, और इस वचन को जानने लगा, और मेरे अंदर उसका प्यास आ गया, भूख आ गया। और जब मैं वचन में खाली सुनने के लिए नहीं, जो सुनता था सुबह 8 बजे, रात को उस दिन 11 बज गया, दूसरा दिन 12, ऐसा ही 1 हफ्ता के बाद में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी तो मैं वचन सुनता था, वचन सुनने के समय में मैं जो उधर वचन सुनता है वही लिखता था, जो क्या बोल रहा है उधर वचन में यही लिखता था, और मुंह से मैं अंगीकार करता था, मुंह से बोलता था। लेकिन इधर से और एक साइड से नकारात्मक सोच भी बात करता है। लेकिन लगातार मैं वचन सुनता हूं और लिखता हूं, और मेरा मुंह से लिखने के टाइम में मैं घोषणा करता हूं, बोलेगा तो वही वचन को रिपीट करता हूं, तब मेरे अंदर नकारात्मक सोच काम नहीं करता है। इसका सीक्रेट मैंने ढूंढा। जब देखिए शब्द है ना, शब्द क्या करता है, कल्पना तैयार करता है, उसके बारे में हम लोग सिखाएंगे। और अगर हमारे अंदर जो गलत सोच है या कोई सोच है, उसको रुक सकता है। सोच आता है कि नहीं है, सोच आता है कि नहीं है? कितने लोगों को मन के अंदर गलत सोच आता है? सबको आता है कि नहीं है? सोच को रुका सकता है कि नहीं है? हाँ, रुका सकता है कि नहीं है? कैसे रुका सकता है? बीमारी है, फाइनेंशियल को क्या बोलेंगे, आर्थिक समस्या है, वो तो हमारे साथ बात करता है कि नहीं है? मान लो उदाहरण मान लो कि आप लोगों के ऊपर 5 लाख का कर्जा है, 5 लाख ऋण है,
जो 5 लाख आप लोगों ने बैंक से ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया, बैंक में अभी कर्जा है, आप लोगों के साथ अभी काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई एक व्यक्ति भी आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, लेकिन बैंक से बार बार कॉल आता है, बोलता है कि तेरा घर अभी तो हम लोग क्या करेंगे, एलम कर देते। इधर क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं ना, क्या करते हैं उसको, इलाम 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 है ना, हाँ समझ गए ना, अलार्म करता है, सही है ना। जब ये बार बार बैंक कॉल करता है दिन में 2 बार, क्या आप लोग एक अंदर इस बात लगाकर बात करेगा कि नहीं है, सोच में इस परेशानी में बात करेगा कि नहीं है, सोच में बात करेगा कि नहीं है, बात करेगा। ऐसे ही मेरे अंदर भी बात करता था, लेकिन इसको कैसा रोक सकता है, मेरे अंदर भी लगातार सोच बात करता है। देखो 11 साल से तू बीमारी है, 11 साल से तेरे को जो मानसिकता का बीमारी, नकारात्मक सोच, डर है, चिंता है, तेरे से अभी तेरा जिंदगी खत्म हो गया, तेरा उम्र भी बढ़ते गया, बीमारी तो अभी देखो मेडिकल रिपोर्ट बोलता है, मेडिकल का रिसर्च बोलता है, अगर एक व्यक्ति को 3 साल के बाद, 3 साल के अंदर डिप्रेशन का बीमारी सही नहीं हुआ तो उसके बाद में कभी भी उसका बीमारी सही नहीं होगा। इसके लिए उसको बोलता है कि लगातार टैबलेट्स लेना है। वैसा भी मेरे अंदर नकारात्मक सोच बात करता था। जब मैं इस वचन में लगातार लगा, तब मेरे को कैसे उस नकारात्मक सोच से बाहर आने के लिए पता चला। आप लोगों के समस्या से बाहर आना चाहते हैं, नकारात्मक सोच, गंदा सोच जो शैतान दे रहा है, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वापस आते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं, हमेशा के लिए सब चाहते हैं कि नहीं है? ठीक है, आप लोगों के एक मैं बोलता हूं, ऐसा करना है। गिनती आता है आप लोगों को, 1 2 3 4 गिनती आता है ना? ओके, आप लोग मन में गिनती शुरू कर दीजिए। आप लोगों का मन में, मुंह से मन में गिनती शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 शुरू करिए, पीछे वाले शुरू किया ना? ओके, मन में शुरू करिए, मन में। और अभी मैं बोल रहा हूं, उस शब्द को मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्या गिनती क्या हुआ? गिनती रुक गया कि नहीं है? आप लोगों की गिनती रुक गया कि नहीं है? ये ही मैं करता था। जब मेरे को नकारात्मक सोच आता था, जो सुसाइड का जो देखो, सुसाइड पता चला ना, ये होता है ना इधर भी ऐसा, इसका भी सोच आता था। ये सोच आता था, मैं इसी वचन को लगातार सुनता था, केवल सुनता था नहीं है, जो क्या सुना है मेरा मुंह से उधर बोलता था और लिखता था, मेरा मुंह से कहता था और लिखता था। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे हो गया, रात को 12 बजे का समय हो गया, 1 बजे का समय हो गया, 2 बजे हो गया, 3 बजे हो गया, बाद में 3 बजे तक मैं सुनता था और लिखता था, कहता था। लेकिन अभी बीमारी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? आप लोग क्या बोलते हैं, बीमारी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा बीमारी ज्यादा हो गया, मेरा बीमारी ज्यादा हो गया। अभी पहले थोड़ा सा नींद आता था, अभी नींद ही नहीं आ रहा है, गोली खाता हूं फिर भी नींद नहीं आ रहा है। और तभी मेरे को उदाहरण उधर मिल गया, पवित्र आत्मा ने की उदाहरण दिया है उधर। और ऐसा था कि जब देखिए इधर जेंट्स लोग प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, सही है ना? इधर माँ लोग, कितने लोग हैं? माँ लोग बच्चे हैं, जिसके बच्चे हैं, ठीक है ना? आप लोग जो प्रेग्नेंट हो गए, प्रेग्नेंट होता है ना, जब प्रेग्नेंट को क्या बोलते हैं? गर्भवती हो गए। जब गर्भवती पहली बार होने के टाइम में क्या आप लोगों को पहले पता चलता है क्या आप लोग गर्भवती बोल के? नहीं होता है। जब पता चलने के टाइम आता है, उस टाइम पे किसी को उल्टी होता है कि नहीं है?
किसी किसी को खाना का स्मेल आता है, खाना का खुशबू आएगा तब उल्टी होने लगता है, खाना जाता नहीं है अंदर, किसी किसी को चक्कर आता है, सही है कि नहीं है, किसी किसी को कमजोरी महसूस होता है, सही है कि नहीं है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास टेस्ट करने के बाद में बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि गुड न्यूज। क्या बोलते हैं डॉक्टर? गुड न्यूज। क्या आप लोग डॉक्टर को डांटते हैं क्या? क्या गुड न्यूज है डॉक्टर, मेरे को अभी उल्टी हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को कमजोरी हो रहा है, तुम बोल रहा है गुड न्यूज, ऐसा डांटते हैं क्या? क्या परेशान रहेगा, समस्या रहेगा, तभी भी आप लोग गुड न्यूज बोलेगा, तब आप लोगों के मुंह में जो क्या बोलता है, हाँ खुशी आता है कि नहीं है, आनंद आता है कि नहीं है, अंदर से लड्डू फूटता है कि नहीं है? वाह, क्या गुड न्यूज है। हाँ, क्या आ रहा है? बच्चा, मान लो अभी 10 महीना हो गया, 10 महीना के टाइम में बच्चा आने के लिए 10 महीना हो गया, 10 महीना है ना? नहीं है, 10 महीना नहीं है इधर, तो हमारे साइड में 10 महीना है, इधर कितना है? तो मैं कंफ्यूज है, आप लोग कंफ्यूज में है। कितना महीना है बच्चा होने के लिए? हाँ, आप लोगों को 9 महीना, लेकिन हमारे तरफ से 10 महीना, ठीक है। तो बच्चा आने के पहले प्रसव पीड़ा, बहुत दर्द, ऐसा दर्द लगता है कि घर में पूरा का पूरा शरीर में दर्द ही दर्द, ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को क्यों, मैं गर्भवती हो गया हूं, ऐसा दर्द लगता है कि नहीं है? लगता है ना। और आप लोग जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आप लोगों को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्या हॉस्पिटल में तुरंत जाने के टाइम में डॉक्टर आता है, क्या आप लोग डॉक्टर को बोलते हैं क्या अभी के इस बच्चा को निकल, बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? बहुत टाइम को इंतजार कर रहा है, कब आने वाला है, कब बाहर आने वाला है बच्चा, सही है कि नहीं है? तो मेरा अंदर इतना तो क्या जोश है, आप लोगों के अंदर जोश ही नहीं है। बच्चा को कभी नहीं देखा है क्या? आप लोग देखा है ना? खुशी हुआ कि नहीं है बच्चा को देख के? हाँ, ऐसा ही तो होता है, जब तक बच्चा बाहर आएगा तब तक आप लोग तो देखने के लिए इंतजार में रहे। जब बच्चा आ गया तुरंत उस दर्द को आप लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि नहीं है? दर्द छोड़ के जाता है कि नहीं है? अभी आप लोग उसी जिंदगी, उस नया बच्चा, उस बच्चा आया, उस एक नया जीवन जिंदा बच्चा आया, उसके साथ आप लोग खेलते हंसते, उसके साथ सोते, होते हैं कि नहीं है? उसको खिलाते बात करते, होता है कि नहीं है? खुशी की बात है कि जो रोना का बात है। वैसा ही मेरे को भी उदाहरण पवित्र आत्मा ने दिया। जब देखो अभी तो वचन सीख रहा है, वचन में डूब रहा है, वचन को समझ रहा है, अभी का टाइम डिलीवरी का टाइम। क्या डिलीवर होना है? तुम्हारे अंदर जो छुपा था वो शैतान, उस बीमारी, डिप्रेशन का बीमारी, पागलपन का बीमारी को अभी तेरे से बाहर जाने का टाइम है। इसके लिए अभी उसको दर्द हो रहा है, वो दर्द तेरे को महसूस करने दे रहा है। अगर तू वचन छोड़ दिया तो शैतान तेरे अंदर, अगर वचन में बने रहा शैतान बाहर। और यही वचन मैंने लगातार कितना महीना बताया, अभी लगातार है, लेकिन उस बीमारी से बाहर आने के लिए 20 दिन नहीं है, 30 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 50 नहीं है, 70 नहीं, 80 नहीं, टोटल मेरा मलयुद्ध, आत्मिक मलयुद्ध 90 दिन का था। कितना दिन का? 90 दिन लगातार, सुबह 8 बजे से रात को दूसरा सुबह 3 बजे तक, ये दिन भी छुट्टी नहीं है। काम को छोड़ दिया, गोली मार, काम नहीं, मेरे को इस वचन में रहना है लगातार। जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा मैं वचन को छोड़ेगा ही नहीं है। इसी वचन मेरा जीवन है, इसी वचन मेरा लाइफ है, इसी वचन मेरा सब कुछ है, इसी वचन मेरा ईश्वर है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उस दिन मैंने वचन में लगातार बने रहा और 90 दिन में मेरे से वो बीमारी छोड़ के चला गया और सब पूरा का पूरा मैं बीमारी मुक्त हुआ। कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं।
देखिए, मानसिकता बीमारी नहीं है, नकारात्मक सोच, गंदे सोच, सुसाइड का समझ, जो क्या बोलता था, सोचता, वो नहीं है। बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हड्डी का दर्द था वो नहीं है, और डर था अंदर वो नहीं है, जो बात करने के लिए नहीं होता था, शब्द नहीं मिलता था वो नहीं है। बहुत कुछ सारा का सारा बीमारी चला गया उसी वचन के साथ। यही वचन हम लोगों को छुटकारा देता है, यही वचन हमको समृद्धि देता है, यही वचन हमको बढ़ोतरी देता है, यही वचन हमारा सभी आशाओं को और सभी जरूरतों को पूरा करता है। वचन नहीं है, आप लोगों को ईश्वर का जीवन नहीं है। आप लोग अभी जीवन जी रहा है ना, ये तो साधारण सामान्य जीवन है। एक दिन एक सिस्टर मिली थी हमको, और सिस्टर ने बोला, देखो बहुत लोग वचन को पसंद नहीं करते हैं और ऐसे जीवन जी रहा है कि मैं भी पहली थी, लेकिन अभी पता चला जब अगर मेरे अंदर वचन नहीं है तो ईश्वर नहीं है, प्रभु यीशु नहीं है। सिर्फ मानता हूं, ऐसा मानने से नहीं होता है, जीने से होता है। सही है कि नहीं है? जो खाना है, होटल है बोल के मानने से होता है क्या? या क्या बोलता है, मार्केट, सुपरमार्केट को, या किराना का शॉप, किराना का दुकान है बोल के मानने से होता है क्या? या किराना का दुकान से लाएगा तब हमारा पेट भरता है। सही है कि नहीं है? अगर नहीं लाएगा पेट भरता है क्या? वैसा ही यीशु को मानने से कुछ नहीं होता है, यीशु को मानने से होता है हमारा मुक्ति और स्वर्ग मिलता है। लेकिन शैतान इस संसार पर नरक दिखाता है। समझ गए? इसको नरक दिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइम हमारा बस, क्योंकि उसको चाहिए हमारा मन एक बार अटक गया तो उसका सीट में वो बैठ गया, हमारा अंदर उसका सीट रहेगा, वो सीट में बैठ गया। लेकिन इसको देना है, इस शरीर किसको देना है? ईश्वर को देना है। हमको डिजाइन किया है इस शरीर को शैतान को देने के लिए नहीं है, इस शरीर को डिजाइन बनाया है ईश्वर को देने के लिए। इसके लिए वचन बोलता है तुम लोग ईश्वर का मंदिर है, बोला है कि नहीं है? तुम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है, बोला है कि नहीं है? लेकिन हम शरीर किसको देता है ज्यादातर? मान लो उदाहरण, ये कलीसिया पवित्र है कि नहीं है? मान लो किसी ने आके पूरा का पूरा बाहर का कचरा आके इधर फेंक दिया, डाल दिया, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? तो अच्छा नहीं लगता है। वैसा ही अगर बाहर का संसार का पूरा कचरा इस ईश्वर का मंदिर के अंदर डाल दिया, क्या प्रभु को अच्छा लगता है? प्रभु को अच्छा लगता है या खुद हमको अच्छा लगता है? लेकिन सुबह सीखा था, सही है कि नहीं है? तो हम किसको पिता बनाया है? ईश्वर को पिता बनाया कि शैतान को पिता बनाया? सही है कि नहीं है? देखिए, इस पृथ्वी में सब कुछ आया, इस पृथ्वी ही बना सिर्फ ईश्वर के वचन से ही बनाया। सही है कि नहीं है? ईश्वर का वचन अलग नहीं है, उसका मैनिफेस्टेशन जो प्रकटीकरण इस पृथ्वी अलग नहीं है। किससे आया इस पृथ्वी? ईश्वर का वचन से। सही है कि नहीं है? बोलेगा तो हमको उसने बनाया इस पृथ्वी पर राज करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए, और जैसा ही ईश्वर करता था अधिकार चलाता, वैसा ही ईश्वर चलाने के लिए, इधर वैसा ही जैसे ईश्वर चलाता था, जैसे यीशु चलाता था, वैसा ही चलाने के लिए। लेकिन हमको उसके लिए चाहिए सिर्फ विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास। ओके, हम लोग अभी जाएंगे वही वचन 11, इब्रानियों का 11 वचन संख्या 6 में। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास से ही ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है।
आपके अगल बगल वाले को जोर से हिलाइए और बोलिए, ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है केवल विश्वास से ही। बोलिए, विश्वास से ही ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हिलाइए हिलाइए, विश्वास से ही ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। जोर से जोर से जोर से, पीछे वाले उधर उधर हिलाइए हिलाइए जोर से। जो सोए हुए भी नींद से उठना है, पीछे वाले, ईश्वर विश्वास से ही ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। ठीक है, कैसे ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है? विश्वास से। देखिए, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना, विश्वास का प्रार्थना हमको फलितांश लेकर आता है। बिना विश्वास का प्रार्थना हमको फलितांश नहीं लेकर आता है। विश्वास का प्रार्थना हमारे जीवन में ईश्वरीय फल को लेकर आता है। क्या लेकर आता है? विश्वास का प्रार्थना। कौन सा प्रार्थना? विश्वास का प्रार्थना हमारे जीवन में ईश्वर का फल लेकर आता है। अगल बगल वालों को जोर से हिलाए, बोलिए, विश्वास का प्रार्थना हमारे जीवन में ईश्वर का फल लेकर आता है। कितने लोगों को ईश्वरीय फल चाहिए? तो जरूर ये विश्वास को सीखना चाहिए। अगर विश्वास को नहीं सीखा, तुम्हारे जीवन में ईश्वर फल नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए सिस्टर। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, जो ईश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ना चाहता है, ईश्वर का प्रेम में बने रहना चाहता है, उसको क्या है? विश्वास करना है। ओके, आगे। कि ईश्वर है, कि ईश्वर है। ओके, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। नहीं, जो संसार के खोज में लगे रहते हैं। किसके खोज में? जो किसका कल्याण करता है? कितने लोगों को कल्याण पसंद है? कितने लोगों को समृद्धि पसंद है? कितने लोगों को सफलता पसंद है? पसंद है कि नहीं है? लेकिन सफलता ढूंढ के हम लोग किधर खोजते हैं? संसार में। सही है कि नहीं है? सफलता खोजने के लिए हम जाते हैं संसार में, और जो उन्नति, जो समृद्धि खोजने के लिए, जो पैसा खोजने के लिए हम संसार में जाते हैं। लेकिन हम ईश्वर के पास गए हैं क्या? देखिए, पूरा का पूरा इस पृथ्वी को किसने बनाया? पृथ्वी को किसने बनाया है? पृथ्वी में एक एक पेड़ किसने रखा है? जो अलग अलग पेड़ का रचन किसने किया है? संसार में जो भी फैक्ट्रियां हैं, आज जो काम करता है, इधर मैंने सुना है लोहा का फैक्ट्री है। सही है कि नहीं है? जो L&T बोलेगा तो दूसरा फैक्ट्री है, पूरा का लोहा का सामान बनता है। लोहा का सामान बनने के लिए चीज किसने बनाया है? उसका पदार्थ किसने बनाया? लोहा पदार्थ किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। सोना किसने बनाया है? तो पूरा का पूरा इस पृथ्वी में मट्टी है, जो चीज है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक है, सब कुछ ईश्वर ने रखा है। उसका सब कुछ रखा है। किसके लिए रखा है? हम के लिए। सही है कि नहीं है? लेकिन हम खाली जाते हैं, ईश्वर को छोड़ते हैं, उस पृथ्वी में हम ढूंढने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि इस पृथ्वी में, इस संसार में मेरा कल्याण है। लेकिन ईश्वर क्या बोलता है? किसका कल्याण करता है? वो किसका उद्धार करता है? किसका बढ़ोतरी करता है? जो ईश्वर को विश्वास खोजते हैं, जो उसकी खोज में, उसी के खोज में लगे रहते हैं। लगते हैं नहीं, लगे
रहते हैं कंटिन्यूअस। खाली आज केवल कल 2 दिन मेरे को छुट्टी है, कल 2 दिन, खाली मेरे को 3 दिन का विनती उपवास क्या काफी है? ईश्वर को खोजने के लिए खाली 3 दिन का विनती उपवास काफी है। कितने लोगों के कल्याण चाहिए? सबको चाहिए कि नहीं है? तो लगे रहना है। क्या बोल रहे हैं? उसका खोज में लगे रहना है। अगल बगल वालों को बोलिए कि जो आप कल्याण चाहते, अगर आप कल्याण चाहता है, बोलिए बोलिए अगल बगल वालों को, अगर आप कल्याण चाहता है ईश्वर की खोज में लगे रहना है। ईश्वर की खोज में लगे रहो। हाँ, अगर ईश्वर नहीं है, कल्याण नहीं है, जो दिखता है बाहर से बड़ा पूरा पैसा दिखेगा, इधर से आपका महल बन गया, इधर से पूरा हॉस्पिटल जाएगा। इधर से पूरा का पूरा दिखता है, इधर भी और एक रिपोर्ट दिखता है, तेरे को बीपी है, तेरे को शुगर है, देखो तेरा हड्डी का प्रॉब्लम है, तेरे को कैंसर है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी डॉक्टर के पास जाएगा, वो रिपोर्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाएगा और वापस भेजेगा। और तुम लोग बिलीव करेंगे, मान लेंगे। ऐसा हुआ था, देखिए एक वर्ल्ड का एक रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर। उस रिसर्च सेंटर में जो बहुत रिसर्च होता है, उसका याद मेरे को नहीं है, उस रिसर्च सेंटर में ऐसा एक लगा है रिसर्च करने के लिए, ताकि एक व्यक्ति के अंदर जो उसका सोच कैसे काम करता है और जो उसका रिसर्च चलता था, और इस व्यक्ति को सिग्नेचर डालना है, ऐसा नहीं है उसको। अगर तेरा जीवन खत्म होता तो खुद ही जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। और लोग जाते हैं रिसर्च में जाने के लिए, और उस टाइम पे उसको एक फिल्म दिखाता है, रूम में डालता है, पूरा का पूरा डार्क रूम, पूरा का पूरा अंधेरा रूम। उस अंधेरा रूम में डालता है, एक बड़ा टीवी रखता है। एक बड़ा टीवी में एक दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा, सबसे बड़ा कोबरा, कोबरा को क्या बोलते हैं? सांप। और ये सांप जो तो मारेगा, कौन मारेगा छाप, वो तो क्या उसको काटेगा, केवल 7 से 10 मिनट के अंदर मौत होता है। 7 से 10 मिनट के अंदर मौत होता है। और उसको बोला था, देखो तुमको यही कोबरा तुमको काटेगा, क्योंकि पकड़ के लेकर आया है, और ये सांप काटेगा और तू मर जाओगे। क्या बोला? ये सांप काटेगा और तो मर जाओगे। और 1 महीना लगातार उसको ये फिल्म को दिखाया, जो अंधेरा रूम में यही लगातार 1 महीना उसको दिखाया। दिखाने के बाद में उसका रूम में टीवी को बंद कर दिया। अभी तो उसको बोला कि देखो आज हम सांप रूम में छोड़ने वाले हैं। कौन सा सांप? वही सांप। कौन सा सांप? वही सांप को हम लोग छोड़ने वाले हैं। और उस लोगों ने क्या किया? एक चूहा को पकड़ा। क्या पकड़ा? चूहा को पकड़ा, और चूहा को उधर से डोर से सामने से अंदर डाल दिया, उसको पता नहीं है, अंदर डाल दिया। और चूहा को 1 दिन हो गया, खाना नहीं मिलता है, 2 दिन खाना नहीं मिलता है। अभी चूहा को खाना नहीं मिलेगा तो क्या करता है? काटने के लिए शुरू करेगा कि नहीं है? तो उसको भी बचना है ना, सही है कि नहीं है? इसको एक दिन चूहा ने काट दिया। क्या कर दिया? चूहा ने काट दिया। काटने के बाद में 7 मिनट के अंदर वो व्यक्ति मर गया। कितना मिनट में? 7 ही मिनट। और उसका जो बॉडी है, वो बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए लेकर गए। उसका लैब रिपोर्टिंग करने के टाइम में उसका ब्लड निकाला था, और उसका खून में जो सांप उधर दिखाता था, और ये सांप का पिक्चर निकाला था, वही सांप का खून उसके पूरा का पूरा बॉडी में, शरीर में था। क्या उस सांप ने इसको मारा था क्या? तो चूहा ने काटा था, सही है कि नहीं है? लेकिन
जहर किसका है? शाम का है। वैसा हमको बनाया है, जो हम चाहते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, वो ही होने के लिए। लेकिन गलत, शैतान का राज्य का फसल लाने के लिए नहीं है। शैतान को पता है इनके ईश्वर जैसा ही बनाया है, इसका कल्पना में ईश्वर के जैसा ही है, इसका सोच भी ईश्वर जैसा ही है। शैतान को पता है अगर इसका सोच, इसका मन ईश्वर के वचन में लगाया, ईश्वर जैसा ही फल आएगा। इसके लिए शैतान को वचन नहीं चाहता है, वचन का समझ नहीं चाहता है। अगर वचन का समझ नहीं चाहेगा, आप लोग के अंदर गलत सोच डालता है, वैसा ही आप लोगों का जीवन में फसल आता है कि नहीं है? आता है। गलत बीज डालता है, ये एक समस्या, ये एक बीमारी का बीज अंदर डालता है, और यही बीमारी के बारे में आप लोग सोच कर वो बीमारी को बढ़ाते हैं कि नहीं है? सोच आता है कि नहीं है? आप कर्जा, अगर आप लोगों के कर्जा जो आप लोग कमाते हैं, वो कमाने का पैसा आप लोगों को शैतान ऐसा बंधन में डाल दिया। देखो, बात करो ना, मुंह से प्रेशर डालता है। देखो, मुंह से बोलो कि देखो क्या है, अगर घर में खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, बचता नहीं है, बच्चों को फीस नहीं बचता है, बच्चों को फीस नहीं दे सकता है, तो दुकान से, मार्केट से कुछ खरीद नहीं सकते हैं, उधर इधर पैसा किधर जाता पता नहीं है। ऐसा बात होता है कि नहीं है? शैतान ये बात करवाता है, सोच में डालता है, क्योंकि शैतान को पता है हमको ईश्वर जैसा ही बनाया है, उसका कल्पना करने के लिए, ईश्वर का फल लाने के लिए। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि ईश्वर राज का फल, शैतान चाहता है शैतान का राज का फल लाने। समझ गए आप लोग? समझ गए? इसके लिए जो ईश्वर के खोज में लगे रहता है, उसी का ही कल्याण होता है, बोलता है। अगर उसका उल्टा संसार का खोज में लगे रहे, तो उसका क्या होता है? कल्याण का विरुद्ध क्या है? क्या बोलते हैं? कल्याण का विरुद्ध नाश होता है। सही है कि नहीं है? समझ गए आप लोग? ईश्वर का खोज में रहता है, उसका कल्याण होता है। जो संसार का खोज में रहता है, उसका नाश होता है। सिंपल, विरुद्ध। इसके लिए देखिए, ये स्वभाव आया था, तो बड़ा है टॉपिक, छोटा करता हूं। ये स्वभाव आया था आदम के अंदर, जो पाप का स्वभाव डाला था। किसने डाला था? शैतान ने डाला था। उसी के कारण जो पाप का क्या है, कैरेक्टर को, लक्षण, समझ गए? लक्षण, पाप का लक्षण है जो ईश्वर को मानना नहीं। ईश्वर एक कहता है, हम करते हैं एक, और ईश्वर का योजना को धिक्कार करने का, ईश्वर को ही धिक्कार करने का, ये पूरा स्वभाव आया है, पाप का लक्षण है, पाप का स्वभाव का लक्षण है। लेकिन हमको आज पता है, ईश्वर का वचन बोलता है, लेकिन आज हम लोग, कितने लोग तैयार है जैसे ईश्वर कहता है वैसा करने के लिए? कितने लोग तैयार है? जैसे ईश्वर कहता है वैसा करने के लिए तैयार है? ठीक है, ओके, आगे पढ़िए सिस्टर। ओके, हो गया, ठीक है। अभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या है चाहिए? विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास ही हमारा नींव है। आप लोग घर बांधते हैं? घर सबको घर है कि नहीं है? घर है ना? सबसे पहले घर बांधने के टाइम में उसको क्या डालते हैं आप लोग? नींव डालते हैं कि नहीं है? अगर नींव डालेगा तो वो घर मजबूत बन जाएगा क्या? नींव नहीं है एक घर को, तो घर बांध सकते हैं क्या? मजबूत बनता है क्या? जो हमेशा के लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता है। उसको पहले डालते हैं नींव। वैसा ही हमारा जीवन का नींव है, वो विश्वास है। क्या है? हमारा जीवन का नींव। अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए, बोलिए, हमारा जीवन का नींव विश्वास है। जोर से बोलिए, जोर से। पीछे वालों, उधर भाई लोग, हमारा जीवन का नींव विश्वास है। हाँ,
ठीक है, अभी समझ गए इतने तक। अभी हम लोग देखेंगे विश्वास क्या है, विश्वास का मतलब क्या है। देखना चाहते हैं कि नहीं है? ठीक है, विश्वास का मतलब क्या है। इब्रानियों का 11 का वचन संख्या 1, अध्याय 11 वचन संख्या 1। विश्वास इधर दोहराइए, पीछे दोहराइए। देखिए बाइबल में नहीं मिला तो भी ठीक है, वचन अंदर जाएगा तो हृदय में जाएगा, हृदय में जाएगा, सही जगह में गया और सही समय में 100% फसल लाएगा। ठीक है, इधर सुनिए। विश्वास उन बातों की से प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस हम और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। जिन्हें हम देखते हैं। क्या बोलता है? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम हाँ, एक इंग्लिश बाइबल बोलता है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। बोलेगा तो विश्वास एक कच्चा पदार्थ है। विश्वास एक पदार्थ है, रॉ मटेरियल बोलता है। रॉ मटेरियल सुना है आप लोगों ने? पदार्थ रॉ मटेरियल बोलता है। जैसे अभी मान लो कि ये चीज होने के लिए उसको लगा है लोहा, सही है कि नहीं है? कोई कोई तो प्लास्टिक है, सही है कि नहीं है? जो प्लास्टिक ये क्या है, हम लोग जो क्या बोलता है, आलू कोते हैं कि नहीं है? कोते हैं, जैसे उसके आलू मिलता है। जैसे क्या ये पहाड़ के तरफ जाकर खोद के निकल के आया है क्या? पहाड़ के तरफ गए या फादर जी या इधर का जो पैरिश काउंसिल मेंबर्स पहाड़ के तरफ गए और खोद दिए, खोदने के बाद में जो पृथ्वी के नीचे मिल गए, सही है क्या? ऐसा है क्या? जैसे कोयला निकलता है, कोयला बोलता है ना, जैसे कोयला निकलता है, ऐसा है क्या? नहीं है। इसको ये डिजाइन में आने के लिए इसको लगा है कच्चा पदार्थ। क्या लगा है? कच्चा पदार्थ। अभी इधर भाई लोग, बहन लोग, आप लोग जो चेयर में बैठे हैं, ये चेयर बनने के लिए उसको एक वस्तु लगा है, उसको एक कच्चा पदार्थ लगा है। जो कच्चा पदार्थ है वो प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। देखिए इधर जो दो शब्द का इस्तेमाल हो गया, सही है कि नहीं है? विश्वास और आशा, सही है कि नहीं है? विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। देखिए आशा भी होना जरूरी है। बिना विश्वास आशा काम नहीं करता है। बिना आशा विश्वास काम नहीं करता है। समझ गए? बिना आशा विश्वास काम नहीं करता है। और आपका अगर आशा नहीं है तब भी विश्वास काम नहीं करता है। अगर आपके अंदर विश्वास आ गया, विश्वास कैसा आता है? क्या दुकान में जाएगा विश्वास आता है? नहीं आता है। चर्च में आएगा विश्वास आता है। विश्वास कब आता है? हाँ, विश्वास कैसे आता है? ओके, ये पन्ना को फोल्ड करिए सिस्टर। रोमियो का 10 का 17 जाएंगे। रोमियो का 10 का 17। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं है? समझ रहे हैं ना? ओके। नींद नहीं आता है? आता है क्या नींद? नहीं है ना? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है
विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? क्या संसार का न्यूज सुनने से, सीरियल देखने से, जो संसार में टीवी में न्यूज देखने से कैसे आता है? अड़ोस पड़ोस का जो सब सुनने से, क्या उसमें से आता है कि कैसे विश्वास आता है? क्या इधर का कंपनी में जाकर थोड़ा 100 रुपया का विश्वास दे दो, ऐसा होता है? विश्वास कैसे आता है? प्रभु यीशु का वचन सुनने से। पूरा करेंगे सिस्टर, वो पूरा करेंगे सिस्टर। और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। जो सुनाया जाता वो क्या है? मसीह का वचन, प्रभु यीशु का वचन में ही सिर्फ विश्वास आता है। समझ गए? अभी देखिए, विश्वास आता है और विश्वास उसके दो प्रकार है उधर। एक लोगोस है और एक रहमा है। एक लोगोस और एक रहमा। जो बाइबल आप लोग देख रहे हैं ना, बाइबल वचन देख रहे हैं ना और पढ़ रहे हैं ना, वो तो आप लोग लोगोस है, लोगोस। अभी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं ना, मैं तो आप लोग वचन दे रहे हैं ना, शिक्षा दे रहे हैं, ये तो आप लोगों को लोगोस है। जब अंदर से बाहर वचन निकलता है वो है रहमा। किधर से? अभी तो मैं बात कर रहा हूं, वो क्या हो रहा है? बाहर से अंदर जा रहा है। क्या हो रहा है? बाहर से अंदर जा रहा है। जब वचन अंदर से बाहर निकलता है वो होता है रहमा। जो वचन आपके अंदर से बाहर निकलता है वो आपको छुटकारा लेकर आता है। समझ गए? जो वचन आपके अंदर से मुंह के द्वारा बाहर निकलता है वो क्या लेकर आता है? छुटकारा लेकर आता है। जो वचन आपके मुंह से बाहर निकलता है, जो अंदर गया है वो बाहर निकलता है, वो आपको क्या लेकर आता है? चंगाई लेकर आता है। क्या लेकर आता है? बोलेगा तो कहना जरूरी है। क्या जरूरी है? कहना जरूरी है। मान लो उदाहरण, ये बोतल में क्या है? पानी है। अभी मान लो इस बोतल इधर रखा है, लेकिन मेरे को बहुत प्यास लगता है। अगर ये पानी में नहीं पीता हूं, क्या मेरा प्यास चला जाएगा? वैसा ही अगर मेरे अंदर विश्वास आ गया, विश्वास का वचन है, जब परिस्थिति, जब समस्या आता है, उस टाइम में मेरा मुंह से बाहर वचन नहीं आएगा, तब मेरे को चंगाई नहीं मिलेगा। विश्वास अंदर जमा हुआ है, लेकिन क्या करना है? मैंने मुर्दा, लाजर मुर्दा था कि नहीं है? यीशु आके उधर ये किया क्या? ऐसा किया क्या? क्या किया? शब्द कहा कि नहीं है? विश्वास का शब्द कहा, लाजर बाहर आ, बोला कि नहीं है? तुरंत लाजर क्या हुआ? बाहर आया कि नहीं है? शब्द कहना जरूरी है। समझ गए? मैं छोटा कर रहा हूं। जो वचन मेरा मुंह से क्या होना जरूरी है? आना जरूरी। सुबह सीखा था हम लोग, विश्वास का कितना पैर है? 2 पैर है। कितना पैर है? कौन सा सीखा था? हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। सब लोग बोलिए, पीछे वाले नहीं बोलते हैं। 2 पैर है। कौन सा? हृदय से और मुंह से। कितना पैर है? 2 पैर है। देखिए, सबको विश्वास का आत्मा दिया, इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं। सबको विश्वास एक ही मात्रा में दिया, इसके लिए विश्वास करते हैं। 2 कोरिन्थियों का 4 का 13 जाएंगे तो सबको एक जाने का ये नहीं है। आप लोगों को मैं सबूत दे रहा हूं, उधर जाके पढ़ने का नहीं है। सबके
सबको विश्वास का आत्मा दिया बोलता है वचन। किसने दिया है हमको? ईश्वर ने दिया है। और सबको प्रदत्त मात्रा में विश्वास दिया है। रोमियो का 12:3 लिख के रख सकता है, उधर जाने का समय नहीं है अभी, ठीक है। रोमियो का 12:3 सबको एक ही मात्रा में प्रदत्त विश्वास दिया है ईश्वर ने दिया है, ठीक है। विश्वास का आत्मा दिया है, देने वाला है कि दिया है? प्रदत्त मात्रा में विश्वास भी हमको दिया है। मान लो उदाहरण, ये मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है। मैं इधर बैठ के, मेरा गांव है मंगलोर, उधर भी कॉल कर सकता हूं। इधर ही रुक के, इधर ही बैठ के मैं मुंबई में भी कॉल लगा सकता हूं। इधर ही बैठ के दुबई में भी कॉल लगा सकता हूं। होता है कि नहीं है? होता है कि नहीं है? इधर ही बैठ के मैं अमेरिका में भी कॉल लगा सकता हूं। होता है कि नहीं है? इधर बैठ के मैं शॉपिंग भी कर सकता हूं। अगर मेरे को कुछ कपड़ा चाहिए, इधर ही मैं बैठ के कर सकता हूं। कर सकता है कि नहीं है? मंगा सकता है कि नहीं है? इधर बैठ के ही मेरे को जो जरूरत चीज है तो मंगा सकता हूं। इधर बैठ के ही मेरा पैसा दूसरों को ट्रांसफर कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं है? इधर बैठ के ही जो यूट्यूब में जो चाहता हूं मैं वो देख सकता हूं। सही है कि नहीं है? जो चीजें हैं, जरूरत है, वो तो होता है। सही है कि नहीं है? होता है कि नहीं है? ठीक है। मान लो मैं इधर एक बहन है, बहन का नाम क्या है? अस्मिता। इधर एक बहन है अस्मिता। मोबाइल किसका था? ठीक है, मोबाइल किसका था? बैठिए, मोबाइल मेरा था। सही है कि नहीं है? तो मैंने किसको दिया? अस्मिता को दिया। किसको दिया? ईश्वर का जो विश्वास का आत्मा किसका था? ईश्वर का था। सही है कि नहीं है? तो ईश्वर ने किसको दिया? हमको दिया। किसको दिया? विश्वास भी किसका था? ईश्वर ने दिया था। सही है कि नहीं है? दिया है। जैसे मेरे हाथ में काम करता था मोबाइल, जैसे इधर मैं कॉल लगाता था, वैसा ही अभी अस्मिता भी इधर बैठ के अमेरिका कॉल लगा सकता है कि नहीं है? इधर बैठ के हम अस्मिता दुबई को कॉल लगा सकता है कि नहीं है? इधर बैठ के ही ये जी अस्मिता अगर उसको ड्रेस चाहिए, उसका शॉपिंग कर सकता है कि नहीं है? इधर बैठ के ही वो अस्मिता उसको जो जरूरत चीज चाहिए फोन में तो फोन में बोल के कहकर लेकर आ सकता है कि नहीं है? पैसा ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं है? जो मैं करता था वही काम उसको कर सकता है कि नहीं है? वैसा ही हमको दिया हुआ विश्वास, वो तो ईश्वर का विश्वास है। जैसे यीशु के साथ भी वही काम होता था, वैसा ही काम हम लोगों के पास भी होता है। समझ गए? समझ गए? आप लोग समझ गए? हाँ। इसके लिए अगर यीशु तो लंगड़ों को चला सकता है, तो हम भी चला सकते, तो हम भी चला सकता है। अगर यीशु उधर जो मुर्दों को जिला सकता है, तो हम भी चला सकता है। यीशु ने बीमारियों को चंगा कर दिया, तो हम भी कर सकता है। लेकिन कमी है, जो मैं इस्तेमाल करता हूं वैसा ही अस्मिता इस्तेमाल नहीं करता है, तब ये गलती किसका है? वैसा ही हमको तो दिया हुआ जो विश्वास का आत्मा है या विश्वास है, उसको बढ़ाना है, हमारा काम है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। जैसे देखिए हमारा पेट है ना, सबको पेट है कि नहीं है? तो पेट के अंदर क्या है? पचन क्रिया है। क्या है? पचन क्रिया। क्या बाहर से दिखता है क्या पचन क्रिया? कितने लोगों ने पचन क्रिया को देखा है? किसी ने नहीं देखा है। पचन क्रिया देखिए, अगर हमारा पेट को खाना देता नहीं है, तो क्या पचन क्रिया अंदर है? क्या काम कर सकता है? क्या काम नहीं कर सकता है। पचन क्रिया जो क्या हमारा शरीर को पोषण देना है, वो पोषण देता है क्या? पोषण दे सकता है क्या? कब हमारा शरीर को पोषण देता है? जब हम खाना अगर खाना नहीं खाया,
क्या पचन क्रिया हमारे लिए काम करता है क्या? हम नहीं करेगा। जो पोषण को सही पूरा का पूरा मेरा पार्ट्स है, मेरा जो क्या बोलते हैं बॉडी का भाग है, उसको सही समय पर उसको पोषण नहीं दे सकता है। अगर पोषण नहीं देता है तब मेरा शरीर क्या होता है? कमजोर होता है। सही है कि नहीं है? अगर फिर भी नहीं देगा शरीर का मृत्यु होगा। सही है कि नहीं है? वैसा ही हम लोग बहुत बार आत्मा को सुलाते हैं। क्या करते हैं? हमारा आत्मा में सोता है, आत्मा सोता है, मरता नहीं है, सोता है। सोता समझते हैं आप लोग? हाँ, ऐसा सोता है। एक बार आत्मा हमारा जो हम लोग आत्मा में पुनर्जन्म हो गया तो आत्मा मरता नहीं है, लेकिन हमको अगर उसको जैसे हमारा पेट को खाना नहीं देते, पचन क्रिया हमारे लिए काम नहीं करता, वैसा ही वचन नहीं सुनते, हमारा विश्वास काम नहीं करता है। क्या नहीं करता है? विश्वास बढ़ता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है। विश्वास आने के लिए हमको क्या सुनना जरूरी है? विश्वास आने के लिए हमको क्या सुनना जरूरी है? विश्वास उत्पन्न होने के लिए हमको क्या सुनना जरूरी है? हाँ, अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए, बोलिए कि विश्वास आने के लिए वचन सुनना जरूरी है। केवल वचन से ही विश्वास आता है। बाहर संसार का दुकान से नहीं आता है, बाहर संसार का नौकरी से नहीं आता है, बाहर संसार का किसी से भी नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ वचन से विश्वास आता है। अभी देखिए, विश्वास और आशा, मैंने बोला विश्वास और आशा। विश्वास है वो कच्चा पदार्थ है। विश्वास क्या है? कच्चा पदार्थ है। और आशा है वो तो मेरा साचा है। साचा, साचा सुना है? दाई बोलता है साचा, साचा। ठीक है, आप लोगों को आसान से समझ दे सकता हूं। इधर इडली बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो इडली बनाते हैं। सही है कि नहीं है? ओके, मैं बोलता हूं मेरा मंगलूर का इडली, सब लोग ध्यान दे के सुनना क्योंकि बहुत आसान है। हम लोग बनाते हैं ना, ये इडली बनाने के लिए बहुत आसान है। कितने लोगों को सीखना चाहिए? तुरंत बनता है। कितने लोगों को सीखना चाहिए? ठीक है, ध्यान देकर सुनना है। क्या करना है? अगल बगल वालों को जोर से बोलिए, हिला के, ध्यान दे के सुनना है, ध्यान दे के सुनना है। हाँ, इधर नहीं बोलते हैं ध्यान दे के सुनना है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा उधर जंप करो और बोलिए ध्यान दे के सुनना है। ठीक है, ठीक है। पहले हम जो क्या बोलते हैं, राइस को क्या बोलते हैं इधर? दाल, चावल, उड़द दाल और थोड़ा सा ईस्ट मिला के गोल बनाता है। गोल बोलता है ना इधर? गोल बनाते हैं। गोल बनाने के बाद में थोड़ा सा टाइम समय हम लोग रुकते हैं, क्योंकि वो गोल क्या होना है, उसको क्या होना आपको पता चला है ना? हाँ, फुलना है, फुलने के लिए रखते हैं। ओके, अभी हो गया गोल तैयार। अभी तो सुबह, शाम को, रात को बना के गोल रखा, सुबह उठा, जल्दी उठ के है ना, जो इडली का बर्तन पूरा धो के रेडी किया, 2 इडली का बर्तन रखा, उस इडली का बर्तन में पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में एक ट्रे है, वो ट्रे रख दिया, नीचे से उसको आंक दिया, आंक जलने लगा, थोड़ा सा पानी गर्म होने लगा, और जो इडली का साचा था वो साचा रखा और ऊपर से उसका ढक्कन को बंद कर दिया और 20 मिनट लगातार उसको आंख का प्रेशर दे दिया। उसके बाद में ढक्कन खोलने के बाद में देखता हूं एकदम स्वादिष्ट इडली होकर बाहर निकल गया। है कि नहीं है? आप लोग ऐसा ही बनाते हैं? फिर कैसे बनाते हैं? मैंने भी यही बोला, मैंने गोल बना दिया बोला। गोल बनाने के बाद में अगले सुबह, दूसरे सुबह मैं उठा, उठने के बाद में गैस में मैंने क्या किया, बर्तन रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, उसका एक ट्रे रहता है वो ट्रे रख दिया, उसके ऊपर मैंने साचा को रख दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। 20 मिनट तक उसका आंख भी जलाया, उसके बाद में उसका ढक्कन खोल दिया। अभी देखता हूं स्वादिष्ट इडली बनकर बाहर आई। क्या
आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, हंसते हैं खाली। मेरा इडली सही नहीं लगा क्या तुम लोगों को? मेरे को अभी तक खुशबू आ रहा है ना। आप लोग इडली का खुशबू नहीं आ रहा है? हाँ, गोल नहीं डाला, आता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इधर तो बोले गोल नहीं डाला, ब्रदर आपने गोल नहीं डाला। आप लोगों का इडली ऐसा बनता है, बिना गोल का इडली। गरम करते करते चर्च में जाते हैं, उपवास करते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, पूरा का पूरा प्रार्थना करते हैं, लेकिन साचा में गोल नहीं है। और बोलते प्रभु और क्या करूं प्रभु, इतना प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। प्रभु बोल रहा है तुम्हारा साचा अभी भी खाली है। मान लो अभी इस साचा में मट्टी का गोल बना दिया और मट्टी डाल दिया और आंक दिया, तो साचा में क्या आएगा? मट्टी का इडली आएगा। खा सकता है क्या? हमारा साचा में यही हो गया। हमारा साचा में डामर भर दिया है, हमारा साचा में जो कीचड़ का मट्टी भर दिया है, हमारा साचा में जो नहीं खा सकता वो सीमेंट भर दिया है। बोलेगा तो संसार का पूरा परेशानी समस्या भर दिया है। हमारा साचा तो है चंगा होना है, साचा है मेरा आशा है। जो आशा है ना वो साचा है, समझ गए? जो मेरा आशा है, सबको आशा है कि नहीं है? कितने लोगों को आशा है? सबको आशा है ना, एक ना एक आशा है। किसी किसी को बीमारी से चंगा होना, सही है कि नहीं है? किसी को मेरा कर्जा से मुक्ति होना, सही है कि नहीं है? किसी को अगर बच्चा नहीं है तो मेरे को बच्चा चाहिए, सही है कि नहीं है? किसी के नौकरी नहीं है तो नौकरी चाहिए। बहुत लोगों को आशा है, क्योंकि आशा किधर से बाहर से आया हुआ नहीं है। आशा करने के लिए, डिजायर करने के लिए वो तोहफा है ईश्वर की ओर। किससे तोहफा है? ईश्वर की ओर। और काली आशा बिना कच्चा पदार्थ के बिना आशा काम नहीं करता है, समझ गए? जो साचा में अगर मान लिए ये चेयर है, ये चेयर बनने के लिए उसको लगाया क्या है? प्लास्टिक लगाया। प्लास्टिक को कोई ये होता है क्या बोलते हैं उसको? शेप नहीं, आकार नहीं है। साचा था, उस साचा का एक मशीन था, मशीन में लगातार उस कच्चा पदार्थ को दिया है और 100% दिया है। कितना टक्का? 100%। मान लो अभी 80% दिया, मान लो उदाहरण 80% दिया। मान लो अभी एक पैर आया ही नहीं है, एक पैर आया नहीं है। क्या आप दुकान में जाकर उस चेयर को खरीदते हैं? क्या उस चेयर को इस्तेमाल कर सकता है? वैसा ही हमारा हुआ है। जो घर बांधने के लिए हमारा एक आशा है, घर होना है, मेरे को घर होना है, और मेरा घर होने का आशा है, मेरे को घर बनाना है, मकान को रेडी करना वो आशा है। लेकिन आशा मेरे को दिखता नहीं है बाहर से। आशा बाहर से दिखता है क्या? मान लो कि अभी घर बनाना है, क्या बाहर से तुरंत घर दिखता है क्या? नहीं है। पहले घर आशा है ना, वो मैंने देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। अगर नहीं देखता तो भी कुछ फायदा नहीं है। अगर मान लो एक भिखारी है, उसको कोई उम्मीद नहीं है, उसको एक घर बनाना है, क्या वो घर में रुक सकता है क्या? नहीं है। उसके अंदर आशा भी जरूरी है। आशा एक आत्मिक है। आशा क्या है? आत्मिक है। उस आशा में आशा को देखना है। आत्मिक आंखों से देख सकता है कि नहीं है? कल्पना होता है कि नहीं? इधर बैठ के कल्पना होता है कि नहीं है? होता है। वैसा देखना है, उसमें रहना है। और क्या है? उसमें रहना है, और उसमें ही हम लोग लगातार रहना है और उसको इस्तेमाल करना है। उसको क्या करना है? मान लो उदाहरण देता हूं। उदाहरण, अगर आपको घर बनने का आशा आ गई, घर बनने का आशा आया, अगर हर दिन आप आशा में रहता है और आशा देखता है वो 2 कमरे का बड़ा कमरे रहना चाहिए,
कमरे को एक टॉयलेट रहना चाहिए, और टॉयलेट में नहाने के लिए बाथरूम में उसमें ही रहना चाहिए, और उसको वॉश करने के लिए उधर ही वॉश बेसिन भी रहना चाहिए, एक बड़ा सा हॉल चाहिए, ये किचन चाहिए। ऐसा कल्पना में आता है कि नहीं है? देखते हैं कि नहीं है? लेकिन उसको अभी इस्तेमाल बोलेगा तो उसको अभी जो चाहिए, जरूरत है कच्चा पदार्थ, जो क्या जरूरत है उसको? कच्चा पदार्थ चाहिए कि नहीं है? घर बांधने के लिए क्या क्या कच्चा पदार्थ चाहिए? हाँ, उसको सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, रेत, बालू चाहिए, सही है कि नहीं है? ईटा चाहिए, ईटा, सही है कि नहीं है? रॉड चाहिए। पूरा का पूरा लगाने के टाइम में सही समय में इस्तेमाल करने के बाद में घर बनता है कि नहीं है? हाँ, जब अगर मान लो उधर तो ईटा चाहिए था 1 लाख ईटा, 1 लाख, लेकिन आपने 60,000 ईटा लगाया, खाली लेकर आके रखा है, क्या 60,000 का पूरा घर बनता है क्या? पूरा घर बनाने के लिए कितना चाहिए? वैसा ही मेरा आशा में लगातार विश्वास को क्या करना चाहिए? लगाना है। कैसे? वचन सुनने से भी, मुंह से अंगीकार करने से। अंगीकार, अगर मान लो मेरे को बाहर आने के लिए, मेरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम समस्या से बाहर आने के लिए मेरे को कितना दिन लगा? 90 दिन लगा। कितना दिन? 90 दिन। मान लो अगर मैं 89 को क्या बोलते हैं? 89 को 89 99। अगर मान लो मैंने 99 दिन में मैंने वचन घोषण करना है, वचन सुनने का छोड़ दिया। अभी किसका सुना? शैतान का सुना। देखो यार, तू 99 दिन तक बैठा है, तेरे से कुछ हुआ नहीं है, कितना दिन तक बैठेगा? तू जवान है, अभी जाके काम करो, थोड़ा सा भी कमा सकता है। अगर तो वचन को छोड़ दिया तो क्या हो गया? क्या मैं डिप्रेशन से बाहर आता हूं क्या? नहीं। बहुत लोग ऐसे ही वचन को छोड़ते हैं। जब संसार का कोई दबाव आ गया, वचन को छोड़ दिया। संसार का नौकरी का दबाव आ गया, वचन को छोड़ दिया। और जो बच्चों का किसी का दबाव आ गया, वचन को छोड़ दिया। समस्या आ गया तो वचन को छोड़ दिया। परेशानी आ गया, वचन को छोड़ दिया। वही वचन उसको सफलता देने का तैयार था, वही वचन उसको छुटकारा देने का तैयार था, लेकिन वचन को ही छोड़ दिया। क्या आप लोग ईश्वर का राज्य का सफलता या छुटकारा देख सकते हैं क्या? नहीं देख। समझ गए? समझ गए? इसके लिए आशा भी होना जरूरी है, और उस आशा में विश्वास, कच्चा पदार्थ लगातार डालना जरूरी है। समझ गया? तभी जैसे मेरा आशा है वैसा ही मेरा क्या निकलता है? एक वस्तु निकलता है। मान लो कि इडली का गोल को कोई आकार है क्या? आकार नहीं है, सही है कि नहीं है? तो इडली का साचा में उस गोल को डाल दिया, और डालने के बाद में उसका प्रोसेसिंग हो गया 20 मिनट के बाद में, क्या आप चौखाना इडली आएगी? चौखाना इडली आएगी? कौन सा इडली आएगी? जैसे साचा गोल था वैसे ही इडली आएगी, सही कि नहीं है? वैसा ही मेरा साचा सही है, लेकिन मेरा क्या है? विश्वास सही नहीं है, मेरा कच्चा पदार्थ सही नहीं है, और या मेरा कच्चा पदार्थ है ही नहीं, कच्चा पदार्थ है ही नहीं। मेरा आशा, उदाहरण सिंपल बताता हूं, मेरा आशा है चंगा होना है, समझ गए? हमारा आशा है क्या है? चंगा होना है, लेकिन विश्वास बताता है प्रभु यीशु ने उसके कोड़े खाने से हमारे लिए हमको चंगा किया है। करने वाला है कि किया है? क्या चंगा ही दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन उसका कच्चा माल वचन में लिखा है। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ा और उसने क्या किया? उसको गांव के द्वारा हमको उसने क्या किया है? चंगा किया है।
अभी मेरा आशा है चंगा होना है, मैं अभी लगातार विश्वास को डाल देता हूं, साचा में विश्वास को डाल रहा हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांवों द्वारा, जब तक आप वो चंगाई आपके आंखें से बाहरी शारीरिक से नहीं देखते हैं, तब तक छोड़ना ही नहीं। समझ गए? समझ गए? जब तक इस आंखें से या शारीरिक से आप लोग उस वस्तु को नहीं देखते हैं, तब तक आप लोग छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो चंगाई नहीं होगा। अभी समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। बहुत लोगों को अभी कर्जा है, हकीकत में उसका सैलरी कम आता है, या किसी को जॉब नहीं है, तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते कि नहीं है? पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, बच्चों को कैसे खिलाना है। इधर तुम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कुड़कुड़ता नहीं है लगता है। बहुत मेरे को आप लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, आप लोग कुड़कुड़ाते नहीं है, गिड़गिड़ाते नहीं है, बात अभी तक बात भी नहीं करते हैं आप लोग। हाँ, अभी आप लोग कुड़कुड़ा है बोलेगा तो साचा में शैतान का पूरा कच्चा पदार्थ डाल रहा है। समझ गए? तो अगर कुड़कुड़ा रहा है, आप लोगों का साचा में क्या डाल रहा है? शैतान का मल को, शैतान का पिशब को डाल के अभी बाहर आने के टाइम में क्या आ गया? शैतान का ही राज का फल आ गया। बहुत लोग यही फल निकलते हैं, उसके बाद में बोलते हैं शैतान को ज्यादा नहीं चाहिए। शैतान सबको क्या करने के लिए देखता है? हमारा जीवन में भी अंदर आने के लिए देखता है। जैसे आप लोग इधर मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं, मच्छी पकड़ने के लिए, जो मच्छी पकड़ने के टाइम में वो ऐसा एक रहता है, उसको क्या बोलता है? और उसको जो ये लगाते हैं ना, चारा लगाते हैं और ऐसा डालते हैं कि नहीं है, और खींचते हैं, स्लो खींचते हैं। तो कौन सा मच्छी को पता नहीं लगता है, पता नहीं है कि वो देखता है उसका खाना बोल के। जब वो डालता है, एक मच्छी इसके पीछे पीछे आता है। तुम लोग ऐसा खींचने के टाइम में मच्छी को लगता है कि ये मेरे मुंह से जाएगा, दूसरों को मिलेगा, तुरंत क्या करेगा? मुंह डालेगा। मुंह डालने के बाद में वो मच्छी किसका हो गया? हमारा हो गया। ऐसा ही शैतान सबको है ना, इधर से आके खींचने के लिए देखता है, इधर से भी इधर डालने के लिए देखता है। तो एक मिल गया अंदर। अभी खाली वो क्या डाल सकते हैं आप लोगों के अंदर? सिम्टम्स डाल सकते हैं, बोलेगा तो हकीकत डाल सकता है। तो मान लो उदाहरण, सुबह उठने के टाइम में कल तक कुछ भी नहीं था, उठने के टाइम में थोड़ा सा भी घुटना में दर्द आने लगा। अभी शैतान को चाहिए कस्टमर। जैसे आप लोग मच्छी खाते हैं, आप लोग मच्छी को पकड़ने के लिए डालते हैं ना, वैसा ही शैतान को भी एक चाहिए। आज तो भूखा है, वो क्या करता है? डाल दिया। डालने के बाद में अगर उसने कैसे डाल दिया? सिम्टम्स बोलेगा तो उसका शैतान का बीमारी का लक्षण डाल दिया। अभी तो घुटनों में दर्द डाल दिया। आप लोग सुबह उठने के टाइम में, आज मेरे को काम नहीं कर सकता, मेरे घुटनों में दर्द है। शैतान को मिल गया बेस्ट कस्टमर। आज मुंह से क्या आ गया उनका? मुंह से क्या आ गया? तो मान लो आज घुटनों का इधर मैंने जॉनसन किधर है? जॉनसन आइए। तो जॉनसन को हम लोग जानते हैं, वो तो कुछ दिखाएगा तो उसको ये नहीं है, ठीक है। शॉल है किसी के पास? लंबा शॉल है, दूर दिए थे। ओके, मैं दिखाता हूं। हाँ, ये जॉनसन है और मैं शैतान नहीं हूं। आप लोग शैतान बोलना नहीं है मेरे को। हाँ, खाली शैतान का पाठ कर रहा हूं, ठीक है, शैतान का पाठ कर रहा हूं। मेरे को है ना जॉनसन दिखता है। अभी तो जॉनसन को क्या करना है? मेरे तरफ से खींचना है
और हर दिन मैं क्या कर रहा हूं, अभी उधर तो गोल नहीं है, ये तो डालने के लिए सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डाल रहा हूं। कभी भी आता है ना, ऐसा करो, ठीक है, मैं डालने के टाइम में खींचने के लिए देखता हूं, होता नहीं है, खींचने के लिए देख रहा हूं, होता नहीं है। एक दिन मैंने क्या किया, इधर डाल दिया, सॉरी नहीं होना, सॉरी है ना, ठीक है, इधर डाल दिया। अभी किसके हाथ में आ गया, मेरा हाथ में आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं ना, इधर है, ये थोड़ा सा सबको देखना है, ठीक है। अभी तो किसके साथ आ गया, शैतान के आ गया। तो शैतान का दूत हूं मैं। आज क्या कर रहा हूं, आज मैं डाल रहा हूं इधर घुटनों का दर्द, थोड़ा दर्द डालो यार, डाल दिया। अभी वो क्या कर रहा है, आज सुबह उठने के टाइम में, अब दर्द है, उठने के लिए नहीं हो रहा, उठने के लिए नहीं हो रहा, बैठने के लिए नहीं हो रहा, सोने के लिए नहीं हो रहा है। अभी तो उसका मुंह से वो आ रहा है, तो पकड़ने का टाइम में उसका दूध, और आओ यार, आज एक मच्छी मिल गया मेरे को, क्या मिल गया, आज एक बहुत अच्छा मच्छी मिल गया। तो अभी तो मुंह से क्या हो रहा है, सोने का नहीं हो रहा है, तो निकलो, आज ये किडनी निकलेगी इसका, क्योंकि सोना नहीं है ना इसको, तो किडनी में डरा देगा तो सोना होता है क्या। तो कल बोलेगा तो काल इसमें का तो दिमाग को निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अभी इधर हो गया। कल आएगा तो हार्ट को थोड़ा परेशानी कर देंगे, तो हार्ट को दर्द देने लगता है। अभी सो सकता है क्या, नहीं है। अभी बोलता है मेरा परेशानियां है, मेरे को सो भी नहीं सकता है, पूरा का पूरा चिंता, डालो अंदर एक चिंता, तो हो गया, डालो अंदर है और एक दर्द इधर, क्या हो गया, किसका बेस्ट कस्टमर बन गया, क्यों बन गया, क्यों बन गया, जो लक्षण डाला था वही लक्षण को पकड़ के क्या कर रहा है, बोल रहा है। इसका साचा में क्या जमा हो रहा है, शैतान का जो नकारात्मक सब कुछ शैतान का हो रहा है। इसके लिए ईश्वर इसके लिए आया था, यीशु इसके लिए आया था, जो यीशु क्रूस पर मरा था, हमारा पाप को हमारा उसने ले लिया। इतना ही नहीं है, हमारा बीमारी को भी उसने ले लिया, और उसने क्या किया, हमको उसके गांवों द्वारा चंगा कर दिया। अभी बोल रहा है, इसको वचन मिल गया, देखो यार, प्रभु यीशु ने आपको क्रूस पर वो चढ़ गया और आपको उनके गांवों द्वारा चंगा कर दिया। अभी इनके मुंह से आ रहा है, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव से मैं भला चंगा हो गया हूँ, आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। ये क्या बोल रहा है, अभी वचन बोल रहा है। लेकिन अभी एक काम बाकी है, हम लोग सिखाएंगे, कल सिखाएगा। लेकिन अभी अगर एक आप लोगों के घर में चोर घुसेगा तो क्या करते हैं आप लोग, चोर घुसेगा तो क्या करते हैं, हाँ, मान लो, ओके ठीक है, टाइम है, इसके लिए मैंने शॉर्ट किया। मान लो कि आप लोगों के एक जो रास्ता में एक कुत्ता था, एक दिन कुत्ता आप लोगों के घर में आ गया, घुस गया, और आप लोग जब खाना खाते थे, उसी खाना का प्लेट में वो कुत्ता खा रहा है, क्या आप लोग बोलते हैं कुत्ता को, खाना, कुत्ता खाना, खाना बाबू खाना है, बोलते हैं क्या? तो कुत्ता को बोलता है ना, जाना बाबू, बाबू आज जाना है, थोड़ा सा बाहर रुकना, ऐसा बोलते हैं। क्या करते हैं? तो कुत्ता को हट जा बोलता है कि नहीं है, निकाल सके इस दर से, बोलता है कि नहीं है? तब जोर से बोलेगा तो जाता है कि नहीं है? ऐसा ही यीशु के नाम से मैं आगे कहता हूं, इसी वक्त निकल जा मेरे से, मेरे अंदर से, और उठ और समुद्र में गिर जा। उसके बाद में हम लोग सिखाएंगे, अभी शॉर्ट करेंगे। तब क्या होता है, उसका जो डाला हुआ था वो क्या है, चेन है, लूज होता है, और वो लगातार बोलता है, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके गांवों से, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। हो गया। माइक पकड़िए, माइक पकड़िए और बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके गांवों से, आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, लगातार लगातार। प्रभु यीशु आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा। हाँ, अभी क्या होता है, शैतान को क्या होता है, उसका जो ईश्वर का पावर लगने लगता है, तो शैतान दूर हटके बाहर छोड़ के जाता है। और इसके अंदर अगर वचन नहीं है, फिर भी शैतान देखता है जॉनसन क्या वचन है कि नहीं है,
अभी मुंह से वचन नहीं आ रहा है, अभी फिर भी वापस आता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मेरा चंगा हो गया। हाँ, वचन रहेगा, बंद करेगा, फिर भी आता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा। हाँ, समझ गए शैतान का कार्य, समझ गए। ओके, जॉनसन को जोर तालियां देंगे। जी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, शैतान का यही कार्य होता है और हम लोग सोचते हैं ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, बीमारी कोई नॉर्मल नहीं है। बीमारी परमेश्वर के और आना का तो यीशु का जरूरत नहीं है। क्या यीशु को क्रूस पर जाने का जरूरत था क्या? तो इसके लिए जरूरी था, पाप के स्वभाव के कारण हमारे अंदर शैतान का कार्य चलता था। जो बीमारी, जो नकारात्मक चिंता, जो क्या बोलते हैं डर, जो कर्जा का समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम समस्या, सब कुछ चलता था। इसी के कारण यीशु हमारे लिए आया और ये सब कुछ उसने उसके ऊपर ले लिया है और आज उसने हमको सब कुछ दिया है। उसको हासिल करना है विश्वास के द्वारा। समझ गए? अगर उसका साचा में जो शैतान का कुछ गंदा और भी डालता तो बीमारी और बढ़ेगा कि नहीं? इसके लिए देखना है, वो चाहता है। ये एक लेकर आता है जो पी लो यार, आज थोड़ा सा पी लो, आज थोड़ा सा मजा मारो, आज शाम को थोड़ा सा ले लो, आज थोड़ा सा, आज एक हो गया, कल तो क्योंकि टेस्ट लग गया। अभी तो 1 महीना के बाद में बॉटल भी नहीं जमता है। अभी किसका कस्टमर बन गया? शैतान का कस्टमर बन गया। इतना अच्छा कस्टमर किधर भी नहीं मिलेगा शैतान को। जो क्या बोलता है, हड्डियां पीता है, ये करता है ना, उससे अच्छा, उतना अच्छा कस्टमर शैतान को किधर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उसको एक बार आदत बना दिया ना तो किधर भी नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। इसके लिए उसको लगातार अगर वचन सुनता है, वचन बोलता है, क्या हो जाएगा? वो छोड़ के चला जाएगा। समझ गया? तो और बहुत सीखना है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी तो हमारा समय हो गया। आशा हमारा क्या है? साचा है। आशा क्या है? अगल बगल वालों को बोलिए, 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 आशा है हमारा साचा है और विश्वास हमारा कच्चा पदार्थ है। जब आशा में विश्वास डालते हैं तभी हम क्या लाते हैं? ईश्वर राज्य का फल लाते हैं। बोलिए, बोलिए, हमारा आशा में विश्वास का कच्चा पदार्थ डालते हैं तभी ईश्वर राज्य का फल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं ईश्वर राज्य का फल? आशा में विश्वास डालते हैं। इतना तक समझ गए? कुछ डाउट है? क्लियर हो गया? कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। सीखना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं? किसी किसी को नहीं चाहिए लगता है, दूसरों हाथ ऊपर करता है। इसके लिए कल और ज्यादा लोगों को आप लोग लेकर आना है। ये तो मिस करेगा तो आप लोगों का जिंदगी ही मिस हो गया, कुछ नहीं, जीवन ही मिस हो गया। ठीक है, समझ गए ना? ओके, हम लोग अभी खड़ा रहेंगे। ओके, आंखें बंद कर दीजिए, सब आंखें बंद कर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो आपने आपका वचन बहुत उदाहरणों से आसान से हमको सिखाया है। प्रभु, आपके राज्य के कैसे फल लाना है, प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करना है, केवल विश्वास से ही आपको प्रसन्न कर सकता है।
विश्वास से ही इस पृथ्वी पर, इस संसार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु आपने विश्वास से कैसे हम वचन को बोलना है, ग्रहण करना है और वचन को कहना है और हृदय में कैसे रखना, आपने हमको सिखाया प्रभु। और भी हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपके राज्य में से केवल आपके शब्द से ही इस पृथ्वी बन गया, आपसे ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं और आपके ही बच्चे हैं। जैसे आप इस पृथ्वी पर प्रभु चला, वैसे ही चलने के लिए आपका सुख समाचार आपने दिया है। केवल स्वर्ग के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग लाने के लिए, स्वर्ग राज का फल हम हासिल करने के लिए और हमारा जीवन में इस स्वर्ग राज का फल को अनुभव करने के लिए हमको आपने बनाया है। प्रभु यीशु धन्यवाद, इस समय को और इस समय आपने इस वचन को सिखाया। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।